नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ बुक में। आज है 26 दिसंबर 2025 और हम लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी और ताज़ा खबरें। आज के बुलेटिन में खास खबरें किसानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले छात्रों के लिए, खेल जगत की हलचल, बिजनेस और रोजगार से जुड़ी बड़ी अपडेट्स। साथ ही देश के अलग-अलग राज्यों से महत्वपूर्ण खबरें। अगर आप चाहते हैं सच्ची, तेज और काम की खबरें सबसे पहले, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। तो सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, भारतीय सेना की नई सोशल मीडिया पॉलिसी लागू। भारतीय सेना ने अपने जवानों के लिए इंस्टाग्राम के उपयोग को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। अब जवान इंस्टाग्राम पर वीडियो देख सकेंगे, लेकिन उन्हें पोस्ट करने, कमेंट करने या मैसेज शेयर करने की अनुमति नहीं होगी। यह कदम सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। उत्तर प्रदेश में सुशासन दिवस पर बड़ी घोषणाएं। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने घोषणा की है कि ब्रह्मोस मिसाइल अब उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही है, जिससे राज्य रक्षा क्षेत्र का बड़ा हब बनेगा। साथ ही सुशासन को जमीन पर उतरने का संकल्प दोहराया गया है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। बांग्लादेश में तनाव, हिंदू घरों पर हमले के आरोप पर इनाम। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों पर हुए हमले के बाद पुलिस ने हमलावरों की जानकारी देने वालों के लिए इनाम की घोषणा की है। इस घटना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं जताई जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। श्रीलंका को भारत की $450 मिलियन की मदद। भारत ने पड़ोसी देश श्रीलंका को आर्थिक संकट से उभरने के लिए $450 मिलियन का सहायता पैकेज देने का ऐलान किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोलंबो में वहां के नेताओं से मुलाकात कर क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग का भरोसा दिया। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। रूस का चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का प्लान। रूस ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि वह अगले दशक के भीतर चंद्रमा पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट स्थापित करेगा। यह मिशन अंतरिक्ष में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। जेप्टो ला रहा है 11,000 करोड़ का आईपीओ। क्विक कॉमर्स दिग्गज कंपनी जेप्टो ने बाजार में 11,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए अपना आईपीओ लाने की तैयारी पूरी कर ली है। ये कदम ऑनलाइन डिलीवरी बाजार में कंपनी की पकड़ को और मजबूत करेगा और निवेशकों के लिए बड़ा मौका साबित होगा। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। टाटा मोटर्स के 5 नए इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाइनअप में। ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि वह वित्तीय वर्ष 2030 तक 5 नए इलेक्ट्रिक गाड़ियां बाजार में उतारेंगी। कंपनी का लक्ष्य भविष्य में ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन में अपनी बढ़त बनाए रखना है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। रियल एस्टेट में उछाल। गुरुग्राम में 4,800 करोड़ का निवेश। सिग्नेचर ग्लोबल ने गुरुग्राम में एक नए बड़े हाउस प्रोजेक्ट के लिए 4,800 करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। इसके साथ ही लग्जरी और मिड सेगमेंट घरों की मांग में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो व्यापार के नजरिए से सकारात्मक संकेत है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। शेयर बाजार में सुधार की उम्मीद। मिड कैप शेयरों पर नजर। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार 2025 के अंत तक मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में फिर से तेजी आने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि नए साल में बाजार नए रिकॉर्ड स्तर को छू सकता है, जिससे निवेशकों को फायदा होगा। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। नए पेट्रोलियम नियमावली 2025 से घरेलू उत्पादनों को बढ़ावा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के नियमों की घोषणा की है। इनका उद्देश्य देश के भीतर हाइड्रोकार्बन के उत्पाद को बढ़ाना है और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। विदेश में खुलेगा भारतीय आईआईटी कैंपस। भूटान और मोरक्को जैसे देशों ने भारत से अपने आईआईटी कैंपस स्थापित करने का अनुरोध किया है। यह भारतीय उच्च शिक्षा की वैश्विक बढ़ती शाखा का परिणाम है और इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय डिग्री की वैल्यू और बढ़ेगी। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। सरकारी स्कूलों में एआई स्किल्स को बढ़ावा। कौशल विकास मंत्रालय ने घोषणा की है कि वह स्कूली शिक्षा और व्यावसायिक परीक्षण में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनिवार्य रूप से शामिल करेंगे। इसका उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य की तकनीक के लिए तैयार करना है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। बिहार में स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य के 8,000 पंचायतों में स्पोर्ट्स क्लब बनाए जाएंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्राओं और युवाओं को खेल के क्षेत्र में करियर बनाने का बेहतर अवसर मिलेगा। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। महिला क्रिकेट। भारत ने श्रीलंका को हराया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने टी20 सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही टीम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना दबदबा कायम किया है। तो दोस्तों